नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस एग्जाम पॉइंट में। मैं राहुल वर्मा। दोस्तों, आज एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की जॉइनिंग से लेकर बहुत ही अच्छी खबर निकल के सामने आ रही है। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में एजीटीए जॉइनिंग की बात करेंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे कि गन्ना पर्यवेक्षक जो परिणाम है वो कब तक आएगा, और इसके अलावा हम एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की न्यू वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें, अगर आप चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की जॉइनिंग की। अगर हम कंपेयर करें पिछली वाली भर्ती थे, तो पिछली वाली जो भर्ती थी, जो 2013 वाली भर्ती थी एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की, उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगभग 2 से 3 महीने तक चला था। 2 से 3 महीने तक चला था। लेकिन यहाँ आप सभी लोग देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का जो है परिणाम आने के थोड़े दिन बाद ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को स्टार्ट कर दिया गया है, और यह 29 अक्टूबर तक चलती रहेगी। तो 1 महीने में आप सभी लोगों को समझिएगा कि अक्टूबर का महीना पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चला जाएगा। मगर इसके अलावा अगर आगे भी बहुत सी प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा, उसके बाद आयोग जो है, आयोग इस पे एक नोटिस अपनी तैयार करेगा कि कितने लोगों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छोड़ा और कितने लोगों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया। एक वो क्रम वाइज अपनी लिस्ट तैयार करेंगे। जब उनकी एक मेरिट लिस्ट अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगी, फिर किसको कौन सा डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट करना है, कौन सा इसके अंदर डिपार्टमेंट उन लोगों को देना है, इस तरीके से जो भी प्रोसेस होगी, उस पर जो आप लोगों का जॉइनिंग लेटर है वो जॉइनिंग लेटर छपेंगे। अब जैसे भर्ती प्रक्रिया में जॉइनिंग लेटर छपने में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, और तो इन सब में आप लोगों का लगभग 1 महीना लग सकता है। लगभग 1 महीना लग सकता है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश दिया था कि भर्ती प्रक्रियाओं को शीघ्र पूरा किया जाए, अगर उस अनुसार अगर देखा जाए, तो अगर आयोग विभाग में कुछ छुट्टियां भी पड़ जाती हैं, अगर जैसे अभी जो नेक्स्ट मंथ होगा नवंबर में, उसमें दीपावली की भी छुट्टी पड़ जाएंगी, और 4 संडे तो निकल ही जाते हैं। तो इस हिसाब से बहुत सी छुट्टियाँ होने के बावजूद भी आयोग में थोड़ा डिले हो सकता है। लेकिन फिलहाल अगर आयोग बहुत स्पीड से काम करे तो 15-20 दिन तो ले ही लेगा छुट्टी निकाल के। तो लगभग आप लोग समझ लीजिएगा कि नवंबर मंथ में आप लोगों को जॉइनिंग लास्ट मंथ तक मिल सकती है। लास्ट मंथ तक मिल सकती है, बट अगर मतलब 100% श्योर होकर नहीं कहना पड़ रहा है। लेकिन क्योंकि आप लोगों को पता ही छुट्टियां हैं, और आयोग अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो जिस हिसाब से कार्य कर रहा है अपनी गति से, आप लोगों को पता ही है। तो अगर हम बात करें जॉइनिंग की, तो जॉइनिंग कहीं न कहीं आप लोगों को दिसंबर माह में हर हालत में मिल जाएगी। दिसंबर माह में एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के सभी छात्र छात्राओं को जॉइनिंग मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं गन्ना पर्यवेक्षक परिणाम की। तो दोस्तों, पहले ही मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया था कि एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, मंडी पर्सन लोअर 2, और इस हिसाब से जो है गन्ना पर्यवेक्षक, मतलब ये सब जो है परिणाम हैं, ये सब पेंडिंग में लगे हुए हैं। तो इनमें से जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट को 18 सितंबर को रिजल्ट इसका घोषित कर दिया गया था। और इसके अलावा हम बात करते हैं लोअर 2 का, जिसका परिणाम कल जारी कर दिया गया है आयोग की तरफ से। अगर अब अगले परिणाम की बात करें, तो अगला परिणाम है गन्ना पर्यवेक्षक का, जो कि बनकर तैयार है और जो कभी भी घोषित हो सकता है। जैसे कि अगर बात करें गन्ना पर्यवेक्षक परिणाम की, तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 2 से 3 परिणाम 1 महीने में जारी कर सकता है। तो इस हिसाब से जैसे आयोग में व्यस्तता चल रही है, उसके बावजूद भी परिणाम जारी कर दिया गया है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि गन्ना पर्यवेक्षक का भी परिणाम लास्ट अक्टूबर तक आप लोगों को आयोग की वेबसाइट में देखने को हर हालत में मिल जाएगा। अगर किन्हीं कारणवश नहीं आ पा रहा है, तो आप लोगों का जो गन्ना पर्यवेक्षक का परिणाम है, नवंबर के प्रथम पक्ष में आप लोगों को हर हालत में गन्ना पर्यवेक्षक का परिणाम आप लोगों को आयोग की वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। देखिए, बाकी अगर जैसे कि आप लोगों को अगर थोड़ा डिले की बात ये हो सकती है कि जैसे कि कल रिजल्ट आया है लोअर 2 का। अब लोअर 2 का रिजल्ट आया है, इन लोगों का इंटरव्यू होना है, और 671 समथिंग ऐसे पोस्ट थी, और इसमें 2226 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया है इंटरव्यू के लिए। तो कहीं न कहीं अगर इन लोगों का इंटरव्यू चलना है, तो इंटरव्यू में थोड़ा टाइम भी लग सकता है। तो और छुट्टियाँ भी पड़ेंगी, दीपावली आने वाली है, तो थोड़ा आयोग में व्यस्तता रहेगी। अगर थोड़ी बहुत डिले हो सकती है, लेकिन परिणाम शीघ्र ही आप सभी लोगों को धीरे-धीरे जारी हो जाएँगे। और गन्ना पर्यवेक्षक के बाद अगर हम बात करें, तो मंडी पर्सेंट या तो जूनियर असिस्टेंट में से किन्हीं एक का परिणाम आप लोगों को गन्ना पर्यवेक्षक के बाद देखने को मिलेगा। बाकी अगर बात करते हैं एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की न्यू वैकेंसी के लिए, जो लोग न्यू वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, तो देखिए दोस्तों, आप सभी लोग, आयोग अगर चाहें तो अभी निकाल सकता है। लेकिन मैंने पता करने की कोशिश की है, आप सभी लोगों ने देखा भी है कि आयोग बता रहा है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से पता चलता है कि बहुत सी वैकेंसियाँ न्यूज़पेपर में निकल के सामने आ रही हैं कि इस विभाग में इतने पद खाली हैं,
है, इस विभाग में इतनी वैकेंसी भर्ती की ज़रूरत है, इस विभाग में आयोग जल्दी भर्ती करेगा। मगर आप सभी लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश सरकार सिर्फ अभी पेपरों पे, अखबारों पे ही भर्तियां दिखा रही है, लेकिन विभाग की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं निकाला गया है। सॉरी। लेकिन अगर आयोग कार्य कर रहा है तो आप लोग ऐसा मत समझिएगा कि विभाग अगर बिजी है तो भर्तियां नहीं निकाल सकता। भर्तियां निकलेंगी, अगर किन्हीं कारणों अगर विभाग में व्यस्तता है या सरकार चाहती है कि हम अपने जो नया सत्र शुरू होगा नए सत्र में निकालेंगे, तो आप लोगों को कहीं न कहीं नए सत्र में वैकेंसी देखने को मिलेंगी। लेकिन एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की जो भर्ती की जो सूचना मिल रही है, वो यही मिल रही है कि एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की जो भर्ती है लास्ट नवंबर में आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं। उससे पहले भी आ सकती हैं, मगर लास्ट नवंबर तक ज़्यादा संभावना जताई जा रही है। अगर किन्हीं कारणवश नहीं आया या अगर विभाग अभी नहीं देना चाहता है, सरकार अभी नहीं देना चाहती है भर्ती, तो लास्ट नवंबर के बाद आप सभी लोग का दिसंबर में भी जा सकता है। तो जैसी हमें जानकारी मिली मैंने आप लोगों को बता दिया, क्योंकि मुझे जो ऑथेंटिक जानकारी मिल पाती मैं आप लोगों को ही बता देता हूँ। मगर अब आप लोगों को उस पर बिलीव करें या ना करें, ये आप पर डिपेंड करता है। मगर जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था, बहुत से कैंडिडेट बोल रहे थे कि एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की जनरल की कट ऑफ जाएगी 35 से 40-45 तक जाएगी। मैंने वीडियो भी अपलोड किया था, लेकिन लोग कमेंट कर रहे थे कि इतनी नहीं जाएगी, इसकी जो इसमें 1/2 की माइनस मार्किंग थी। और बहुत से लोगों ने इसमें अपने अपने प्रॉब्लम्स बताए कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ था और काफ़ी कैंडिडेट की ओएमआर भरने में प्रॉब्लम हुई है, तो मेरिट इसमें कम जाएगी। लेकिन आप सभी लोगों को पता है कि कंपटीशन इतना हाई हो चुका है, तो आप लोगों को इससे एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट से सीख मिल चुकी होगी कि 1/2 की माइनस मार्किंग थी, पेपर भी टफ था और उसके बावजूद भी इतनी ज़्यादा कट ऑफ गई। तो जो लोग एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की न्यू वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग अपनी तैयारी को मेंटेन रखें, ताकि जो नेक्स्ट बार वैकेंसी आएगी आप लोग अपना जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती प्रक्रिया को कराएगा, वैकेंसी को पूरा करेगा। तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का आप लोगों को सिलेबस पता है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग अपनी तैयारी को मेंटेन रखिएगा, ताकि जो न्यू वैकेंसी आएंगे उसमें आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो सके। और वैकेंसी आज नहीं तो कल 100% आएंगी। मैं आप लोगों को फिर बता रहा हूँ, अगर किन्हीं कारणों बस नहीं आ पाएंगी, देखिए मुझे भी ऑथेंटिक जानकारी प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। जो जानकारी मिल पाती मैं आप लोगों को देता हूँ, क्योंकि मैं आयोग में नहीं हूँ और ना तो मैं उत्तर प्रदेश शासन में बैठा हूँ जो मैं आप लोगों को हर एक जानकारी टाइम से बता सकूँ। जो मुझे जानकारी मिलती है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, और आप जो मैं जानकारी प्रोवाइड कराता हूँ, लेकर आता हूँ, मैं उन्हीं लोगों के लिए लेकर आता हूँ जो हमें यूट्यूब चैनल पे सपोर्ट कर रहे हैं, जो हमसे चाहते हैं कि सर मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो मैं उसी को वीडियो को लेकर आप लोगों के सामने आता हूँ। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर किसी और टॉपिक पे आपको जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।